नमस्कार साथियों, मैं ए.के. ढिल्लन आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। हमारा टॉपिक चल रहा था प्राचीन इतिहास। और प्राचीन इतिहास में मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था बौद्ध धर्म, और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा महाजनपद के बारे में। जो आपके भाई भारत के अंदर कितने महाजनपद हुए हैं और उनकी कौन सी राजधानी थी, और ये अब प्रेजेंट में कौन से राज्य के अंदर आते हैं। सिर्फ यहाँ से यही क्वेश्चन देखने के लिए आपको मिलेगा। तो ये शुरू करते हैं और देखते हैं। हमारा टॉपिक है महाजनपद। क्या है महाजनपद? महाजनपद पहले तो समझो भैया महाजनपद है क्या। महाजनपद जो शब्द है इसी का क्या मतलब है? महाजनपद का कुछ मतलब नहीं है। महाजनपद ये समझो जनपद। भाई जैसे जनपद जिले को बोलते हैं। भाई यूपी के अंदर कितने जनपद है? 75 जनपद है। तो यूपी जो पूरा का पूरा राज्य बना है, पूरा स्टेट बना है, वो 75 जिलों से 75 जनपद से बना है। तो ऐसे ही है, ये जनपदों से मिलकर के उस टाइम पे इसको महाजनपद बोला जाता था। अब क्या बोलते हैं हम? अब बोलते हैं राज्य। भाई भारत के अंदर 28 राज्य है और आपके 8 यूटी है, उससे मिलकर के पूरा भारत बनता है। तो ऐसे उस टाइम पे जो भारत था पूरा अखंड भारत, उसके अंदर कितने महाजनपद थे? तो उसके अंदर 16 महाजनपद थे। तो ये जो महाजनपद है कुछ नहीं है। महाजनपद एक तरह का क्या है, आज के टाइम पर जो स्टेट बोलते हैं, हम राज्य बोलते हैं, वही उस टाइम पर उसे हम महाजनपद बोलते थे। सिर्फ शब्द का फेर है एक सही है, समझो कुछ नहीं है। अब राज्य बोल रहे हैं, उस टाइम पर बोलते थे हम महाजनपद। तो ये है आपका महाजनपद और कुछ नहीं है। इसे स्टेट समझ सकते हो बस आराम से, और कुछ नहीं है। तो इसका जो टाइम माना जाता है, इसका जो काल माना जाता है, वो कब माना जाता है? वो माना जाता है आपका 600 बीसी से लेकर के 340 बीसी। कितना? 600 बीसी से लेकर के 340 बीसी तक माना जाता है। भाई देखो, जैसे आपकी वैदिक सभ्यता शुरू हुई थी, कब से शुरू हुई थी? 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक। तो जैसे आपकी वैदिक सभ्यता खत्म हुई, 600 बीसी में उत्तर वैदिक काल खत्म हो गया था, तो उसके तुरंत बाद ही आपका महाजनपद शुरू हुए। कब? उत्तर वैदिक काल के बाद। उत्तर वैदिक काल के बाद ही क्यों शुरू हुए? थोड़ा सा ये समझो इसका, थोड़ा पीछे की तरफ जाओ। तो उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई थी, लोहे की खोज हो चुकी थी। लोहे की खोज कहाँ से हुई थी? लोहे की खोज हुई थी आपकी अंतरंजी खेड़ा एटा। ये कहाँ पर पड़ता है? यूपी के अंदर पड़ता है। तो यहाँ से लोहे की खोज हो चुकी थी। तो लोहे की खोज होने के तुरंत बाद ही पूरे समाज में क्रांति सी आ गई, खतरनाक क्रांति आ गई। क्योंकि भाई लोहे से क्या, लोहे से हम एक तो लोहा क्या, लोहा आसानी से मिल जाता है कहीं पर भी, और हम लोहे से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तलवार बना सकते हैं, औजार बना सकते हैं, बर्तन बना सकते हैं, कोई भी गाड़ी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। तो लोहे से क्या हुआ, एकदम समाज में बहुत बड़ी क्रांति आ गई। तो इस क्रांति की वजह से जो पहला क्या था, पहला आपका वैदिक काल चल रहा था, उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर वैदिक काल खत्म हो गया, फिर महाजनपद शुरू हो गए। एक तरह से समझो जो पावरफुल कबीले थे, भाई बड़े बड़े कबीले थे, उन्होंने पूरा का पूरा अपना एरिया एक जगह करा और उन्होंने बोल दिया कि अब हमारा ये पूरा का पूरा देश है। उस टाइम पर तो क्या था, वे अपने आप को पूरा देश समझते थे। तो फिर वैदिक काल के तुरंत बाद ही महाजनपद काल शुरू हो गया, क्योंकि भैया लोहा बहुत बड़ा, लोहे का योगदान था। जैसी लोहे की खोज हुई उसके तुरंत बाद ही वैदिक काल खत्म हुआ और आपका महाजनपद शुरू हो गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में एक बार देखने के लिए मिला था। कौन सा? नगरीय सभ्यता। समझो इसको। जो वैदिक काल था वो कैसी थी? वैदिक सभ्यता कैसी थी? वैदिक सभ्यता आपकी ग्रामीण थी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से पहले आई थी, वो कैसी थी? वो आपकी नगरीय सभ्यता थी। और जो आपकी महाजनपद है, महाजनपद भी नगरीय सभ्यता है। कैसी है? नगरीय सभ्यता है। तो ये क्या हुआ, भारत की दूसरी नगरीय सभ्यता है। कौन सी है ये? भारत की सेकंड है। पहली कौन सी थी? पहली थी सिंधु घाटी सभ्यता। ये कौन सी है? दूसरी है। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि बताइए सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत के अंदर कौन सी दूसरी नगरीय सभ्यता थी? तो वो उसका आंसर क्या था? उसका आंसर था महाजनपद। महाजनपद दूसरी नगरीय सभ्यता थी। दूसरी शहरी सभ्यता कौन सी है भारत के अंदर? वो है महाजनपद। पहली कौन सी थी? पहली थी सिंधु घाटी सभ्यता। और वैदिक सभ्यता कैसी थी? वैदिक थी आपकी ग्रामीण। तो ये देखते हैं अब इनके बारे में। भाई कितने महाजनपद हुए हैं? 16। भाई टोटल कितने महाजनपद हुए? टोटल महाजनपद थे 16। कितने थे? 16। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, ध्यान रखना। कितने थे? 16। जो इस 16 महाजनपद हुए हैं, इनकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? कि भाई भारत के अंदर उस टाइम पर अखंड भारत, क्योंकि उस टाइम पर क्या था, अखंड भारत था। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, म्यांमार, बांग्लादेश, सबके सब अखंड भारत मिलकर बना था। तो अखंड भारत के अंदर कितने महाजनपद थे? 16 थे। तो इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है? इनकी जानकारी हमें 2 पुस्तक से मिलती है। अंगुत्तर निकाय ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, और भगवती सूत्र ये आपका जैन धर्म की पुस्तक है। तो अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध धर्म का पुस्तक है, और भगवती सूत्र जो आपकी जैन धर्म की पुस्तक है, इन दोनों पुस्तक से हमें 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है।
कहाँ से मिलती है? अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। स्टार लगाना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा का पूरा जितना भी यहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, यही कि कहाँ से जानकारी मिलती है? अंगुत्तर निकाय से और भगवती सूत्र से। अंगुत्तर निकाय कौन है? ये अंगुत्तर निकाय पुस्तक किससे रिलेटेड है? बौद्ध धर्म से। और भगवती सूत्र कहाँ से है? भगवती सूत्र आपकी जैन धर्म की पुस्तक है। इनसे 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। अब हम 16 महाजनपद पढ़ेंगे। पहला है हमारा अंग। ये इधर लिखे हुए जो आपके ब्लैक रंग से लिखे हुए ये तो हो गए महाजनपद, और जो आपका ब्लू रंग से लिखे हुए हैं वो है उनकी राजधानी। क्या है? राजधानी। तो अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? अंग की थी चंपा। क्या थी? चंपा। कहाँ पर पड़ता है? बिहार में पड़ता है। और ये क्या था? ये आपका सबसे पूर्वी महाजनपद था। महाजनपद। भाई भारत का मैप अगर आप देखते हो तो भारत का मैप कैसे है? भारत का मैप ऐसे चले गए, जल्दबाजी में भैया सी बन रहा। तो यहाँ पर मिलेगा आपको बिहार देखने के लिए, यहाँ पर मिलेगा यूपी ऐसे। तो भैया सबसे पूर्व में क्या था? सबसे पूर्वी महाजनपद कौन सा था? तो सबसे पूर्वी था आपका अंग। कौन सा था? अंग। उसकी राजधानी क्या थी? चंपा। क्या थी? चंपा। इसको कैसे याद करोगे? देखो आराम से याद कर लोगे। अंग एक तरह से याद करना कि अंग प्रत्येक अंग चमक रहा है। भाई अगर कोई व्यक्ति सुंदर होगा तो क्या करोगे? भैया इसका तो प्रत्येक अंग चमक रहा है, तो चमक से हो जाएगा चंपा। चमक चंपा ऐसे रेट करके याद करोगे, आराम से हो जाएगा। तो अंग की राजधानी क्या थी? अंग की राजधानी थी चंपा। और ये पूर्वी महाजनपद था। सबसे पूर्वी महाजनपद कौन सा था? वो अंग था। कौन सा था? अंग था। मगध इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसे हम पूरा आगे भी पढ़ेंगे मगध के बारे में। मगध की राजधानी क्या थी? मगध की राजधानी थी आपकी राजगिरी या पाटलिपुत्र। क्या थी? राजगिरी या पाटलिपुत्र। ये भी कहाँ पर पड़ता है? ये बिहार में पड़ता है। ये स्टार्टिंग के तीनों आपके बिहार में ही पड़ते हैं। तो मगध की क्या थी? राजगिरी या पाटलिपुत्र। आराम से याद कर लोगे, इतनी हार्ड नहीं है, क्योंकि ये नाम पाटलिपुत्र या आप आराम से आपको बार बार देखने के लिए मिलेगा हिस्ट्री में, तो आप आराम से याद कर लोगे। मगध की क्या थी? मगध की थी राजगिरी और पाटलिपुत्र। मगध के बारे में क्या है? सबसे शक्तिशाली 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो क्या था? वो कौन था? वो था आपका मगध। कौन था? मगध। और मगध के बारे में हमें कहाँ पर वर्णन मिलता है या मगध का कहाँ पर उल्लेख मिलता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो अथर्ववेद में जो आपके मगध है, मगध महाजनपद का उल्लेख मिलता है। कौन से वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। 4 वेद है, सबसे नया वेद अथर्ववेद। तो अथर्ववेद के अंदर मगध जो महाजनपद था उसका उल्लेख देखने के लिए मिलता है। स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद वज्जी की राजधानी क्या थी? वज्जी की थी वैशाली। क्या थी? वैशाली। ये भी बिहार में पड़ता है। आराम से याद कर लोगे, वैसे वज्जी है और वैसे ही आपका वैशाली है। तो स्टार्टिंग के तीनों कहाँ पर पढ़ते हैं? ये बिहार में पढ़ते हैं। इसके बाद मल महाजनपद था, मल महाजनपद की राजधानी क्या है? मल महाजनपद की राजधानी थी कुशीनगर या कुशीनारा। कुशीनगर, कुशीनारा कुछ भी आ सकता है। ये कहाँ पर पड़ता है? पड़ता है यूपी के अंदर। कहाँ पर पड़ता है? यूपी के अंदर। अब जो ये आपके दिख रहे हैं 8, ये 8 के 8 कहाँ पर पड़ते हैं? ये पड़ते हैं यूपी के अंदर। शुरू के 3 बिहार के अंदर, अभी 8 कहाँ पर पड़ेंगे? यूपी के अंदर। तो वज्जी की राजधानी वैशाली, और जो मल है, मल की क्या है? कुशीनगर। कुशीनगर में ही महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, मतलब उनकी मृत्यु कुशीनगर में ही हुई थी। तो इन दोनों के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है? भाई जितने भी 16 महाजनपद है, 16 महाजनपद में 14 महाजनपद के अंदर क्या थी? राज व्यवस्था थी, राजतंत्र था। कितने के अंदर? 14 के अंदर। लेकिन 2 के अंदर क्या था? 2 जो थे, 2 गणराज्य थे। गणराज्य का क्या मतलब है? गणराज्य का मतलब है यहाँ पर गणतंत्र व्यवस्था थी। कैसी थी? गणतंत्र। राजतंत्र नहीं था, यहाँ पर राजा नहीं बना। यहाँ राजा तो थे यहाँ पर, लेकिन राजा ऐसे नहीं थे कि भाई ये राजा है, इसके बाद इसका पुत्र राजा बनेगा। एक तरह से राजशाही व्यवस्था नहीं थी, राजतंत्र नहीं था, गणतंत्र था। गणतंत्र क्या था? थोड़ा सा समझो। यहाँ पे एक गण संघ बनाया जा रहा था, एक संघ बना दिया। वो संघ फिर ऐसा क्या करा था कि वो संघ अपने, जैसे हमने कोई संघ बना दिया, भाई बहुत सारे व्यक्तियों का संघ बना दिया, तो वो चुना करा था फिर राजा, वो चुनता था फिर राजा। तो उसको बोलते हैं हम गणराज्य या गणतंत्र व्यवस्था, क्योंकि वहाँ पर राजा चुना जा रहा है। भाई जो हमारा इंडिया है वो हमारा जो पूरा इंडिया है वो क्या है? गणतंत्र है।
गणतंत्र राज्य है, एक गणतंत्र देश है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ के प्रधान को, राष्ट्रपति को चुनते हैं। क्या करते हैं? चुनते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई ये राष्ट्रपति है तो उसका लड़का ही बाद में राष्ट्रपति बनेगा। चुनाव होता है, एक प्रक्रिया है। तो जैसे प्रक्रिया होगी, यहाँ पर भी एक प्रक्रिया थी राजा को चुनने की, इसलिए बोलते हैं इसे गणराज्य। कितने राज्य थे? 2। कौन कौन से? वज्जी और मल्ल। याद रखना, आराम से याद कर लोगे। दोनों के नाम छोटे छोटे से, और दोनों में देखो इसमें जय आ रहा है, इसमें लैला आ रहा है, तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं कि वज्जी और मल्ल ये दोनों के दोनों जो थे ये आपके गणराज्य थे। इनमें गणतंत्र व्यवस्था थी, राजतंत्र व्यवस्था नहीं थी। एक पड़ता है बिहार में और एक पड़ता है यूपी के अंदर। इसके बाद वत्स की क्या राजधानी थी? वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। क्या थी? कौशाम्बी। कहाँ पर पड़ता है? यूपी में ही पड़ता है। आराम से याद कर लोगे। वत्स की क्या थी? कौशाम्बी। एक दो बार आंख बंद करना, वत्स की कौशाम्बी, वत्स की कौशाम्बी, ऐसे याद कर लोगे। कुछ मैं आपको याद करा दूंगा ट्रिक से, कुछ आप बार बार रिपीट करके याद कर लेना। तो वत्स की क्या थी? कौशाम्बी थी। सूरसेन की क्या थी? सूरसेन की थी मथुरा। क्या थी? मथुरा। इसको कैसे याद करोगे भाई? सूरसेन। अगर आपको मैं बस ऐसे याद करना कि हमें सैर पर जाना है, सैर समझिए भाई। बोलते कि चलो एक काम करो, सैर पर चलते हैं, घूमने चलते हैं, सैर वही तो होता है। तो सैर पर कहाँ जाना है? सैर पर जाना है मथुरा में। क्यों जाओगे मथुरा में? क्योंकि भैया मथुरा में भगवान कृष्ण जी मिलते हैं, भगवान कृष्ण जी का जन्म स्थान है मथुरा। तो सैर पर कहाँ जाना है? मथुरा में जाना है। तो सैर से सूरसेन और मथुरा से मथुरा, आराम से याद कर लोगे। काशी की क्या थी? काशी की थी वाराणसी है, तो आराम से याद हो जाएगा। क्योंकि वाराणसी का पुराना नाम क्या है? काशी है। काशी का नया नाम क्या है? वाराणसी है। और जो वाराणसी का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? ये मैंने आपको बताया था, ये भी मिलता है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में ही मिलता है। चैदी की जो चैदी थी उसकी राजधानी क्या है? उसकी ये शक्तिमती। क्या है? शक्तिमती। इसको कैसे याद करोगे भाई? चैदी को चांदी बना दो। बना दिया जी चांदी। तो चांदी में भाई, चांदी भी काफ़ी महंगी हो रही है आजकल, सोना भी हो रहा है तो चांदी भी हो रही है। चांदी का पीछे है, चांदी भी साथ साथ चल रही है, लाखों रुपए किलो चल रही है। तो चांदी में भी क्या है? चांदी में बहुत शक्ति है भैया, बस ऐसे याद कर लो भाई। शक्ति का मतलब क्या है? जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसके पास ज़्यादा शक्ति है। तो चांदी में भी क्या शक्ति है? शक्ति से बना दो शक्तिमती, और चांदी से हो गया चैदी। तो चैदी जो महाजनपद था उसकी राजधानी क्या है? उसकी राजधानी आपकी शक्तिमती। क्या है? शक्तिमती। कहाँ पर पड़ता है? यूपी में ही पड़ता है। कौशल की क्या है? कौशल की है श्रावस्ती। क्या है? श्रावस्ती भी में पड़ता है। इसे कैसे याद करोगे भैया? कौशल समझ के टैलेंट। भाई किसी इंसान के अंदर कितना कौशल है, कितना टैलेंट है, तो कौशल क्या है? कौशल भैया इतना कौशल क्या है? कौशल इतना सस्ता नहीं है। क्या नहीं है? सस्ता नहीं है। बस ये इसकी ट्रिक बना रखी है हमने, सस्ता। भाई इतना सस्ता थोड़ी ना कौशल की हर किसी के अंदर कौशल हो जाएगा। गॉड गिफ्टेड बच्चे होते हैं जिनके अंदर कौशल टैलेंट मिलता है। तो कौशल सस्ता नहीं है। सस्ता वस्ता ऐसे कर लोगे, वस्ता कर देना बस। इसका वस्ता सस्ती कर देना या वस्ती कर देना। भाई कौशल इतनी सस्ती नहीं है, तो सस्ती वस्ती ऐसे याद कर लोगे। तो कौशल महाजनपद की राजधानी क्या है? आपकी श्रावस्ती। क्या है? श्रावस्ती। ये भी आपकी यूपी के अंदर पड़ती है। क्योंकि कौशल भैया सस्ता नहीं है, सस्ती नहीं है। सस्ती से वस्ती बना दोगे। पांचाल की राजधानी क्या है? पांचाल की है आपकी 2 राजधानी है, अहिछत्र और काम्पिल्य। अहिछत्र और काम्पिल्य। उत्तरी राजधानी क्या है भैया? 2 भागों में था, उत्तर और दक्षिण में। तो उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या है? उत्तरी की है आपकी अहिछत्र। क्या है? अहिछत्र। और दक्षिणी जो आपका यो पांचाल, इसकी राजधानी क्या है? इसकी आपकी काम्पिल्य। क्या है? काम्पिल्य। उत्तरी क्या है? अहिछत्र। और दक्षिणी क्या है? दक्षिणी आपकी काम्पिल्य। किसकी है ये? पांचाल महाजनपद की राजधानी है। एक दो बार याद करोगे तो आराम से आपको याद हो जाएगा। ये भी कहाँ पर पड़ता है? ये भी आपका यूपी में ही पड़ता है। कहाँ पर? यूपी में ही। कुरु की राजधानी क्या है? कुरु की है इंद्रप्रस्थ। क्या है? इंद्रप्रस्थ। ये भी यूपी में पड़ता है, दिल्ली मेरठ सहारनपुर वाले क्षेत्र में पड़ता है। कुछ पार्ट इसका भैया, दिल्ली का पुराना नाम क्या है? दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ ही तो था। महाभारत जब आपने देखी होगी तो महाभारत में दिखा गया दिल्ली का पुराना नाम क्या था? इंद्रप्रस्थ ही था। तो ये भी कहाँ पर पड़ता है? यूपी में पड़ता है। यूपी में पड़ेगा, और यूपी के साथ साथ दिल्ली में भी ये आपका पड़ेगा। दिल्ली में भी पड़ेगा। तो यूपी दिल्ली में। तो कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी? कुरु की थी आपकी इंद्रप्रस्थ। क्या थी? इंद्रप्रस्थ। आराम से याद कर लोगे, कुरु इंद्रप्रस्थ। एक दो बार रिपीट करोगे याद हो जाएगा। कुछ की मैं ट्रिक बता दूंगा, कुछ आप बार बार रिपीट कर लेना, क्योंकि वो 16 के ट्रिक बनाएंगे तो इतनी ट्रिक भी दिमाग में कहाँ से रखोगे। एक दो बार याद करो। कुरु की क्या है? कुरु की है इंद्रप्रस्थ। कुरु की क्या है? इंद्रप्रस्थ। आराम से आपका याद हो जाएगा। मल की क्या है? मल की है कुशीनगर। मल की है कुशीनगर। ऐसे तो आप बार बार रिपीट करोगे, याद आराम से आपका हो जाएगा। उसके बाद अवंती की राजधानी क्या है? अवंती की भी 2 है। जैसे आपकी पांचाल की 2 थी, ऐसी अवंती की भी 2 है। उत्तरी अवंती थी उसकी राजधानी थी उज्जैनी। क्या थी? उज्जैनी। और जो दक्षिणी है उसकी थी माहेश्मती। ये ही माहेश्मती है जिसके ऊपर बाहुबली फिल्म बनी है। देखिए बाहुबली, ये है वो माहेश्मती। कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है एमपी के अंदर। कहाँ पर पड़ता है भैया? एमपी के अंदर पड़ता है।
तो अवंती, अवंती की उत्तरी राजधानी क्या, उज्जैनी, ऊसा उत्तरी ऊसा ही उज्जैनी, आराम से याद कर लोगे। और दक्षिणी क्या है, दक्षिणी है माहेशमती, क्या है माहेशमती, किसकी है, अवंती की राजधानी थी। उसके बाद मत्स्य, एक आपका महाजनपद था मत्स्य, मत्स्य की क्या है, मत्स्य की है विराटनगर, क्या है विराटनगर, कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है राजस्थान में। कहाँ पर पड़ता है भैया, ये पड़ता है राजस्थान में। तो मत्स्य की क्या है, मत्स्य की है विराटनगर, सो कैसे याद करोगे, मत्स्य मतलब मछली, और मछली तुमने देखा व्हेल मछली, व्हेल मछली बहुत बड़ी है, क्या है बहुत ही विराट है, बस ऐसे याद कर लोगे। मछली क्या है भैया, विराट है, बस विराट से हो जाएगा विराटनगर। तो मत्स्य की क्या है, मत्स्य की है आपकी विराटनगर, कहाँ पर पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। ये भी याद कर लेना कहाँ पर पड़ता है, क्योंकि पूछ सकता है कि बताइए मत्स्य महाजनपद वर्तमान में कहाँ पर पड़ता है, तो कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है हमारा राजस्थान वाले क्षेत्र में। कहाँ पर, राजस्थान वाले क्षेत्र में। अस्मक, अस्मक हो गए, अस्मत होगा, एक ही बात है। अस्मक, इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी थी आपकी पाटन या प्रतिष्ठान, पाटन या प्रतिष्ठान। ये कहाँ पर पड़ता था, ये पड़ता था महाराष्ट्र में, गोदावरी के क्षेत्र में, जो गोदावरी नदी बहती है ना उसके आसपास के क्षेत्र में पड़ता था, महाराष्ट्र में पड़ता था। कहाँ पर, महाराष्ट्र में, लिख रहा हूँ जी, महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है जी। और ये दक्षिण भारत का, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था, कौन सा, वो था आपका अस्मत। भाई जितने भी महाजनपद हुए हैं वो सारे के सारे आपके उत्तर भारत में हुए हैं, जो आपका भारत है। भाई भारत का ऐसे करोगे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऐसे करोगे, तो जितने भी हुए वो सारे के सारे आपके उत्तर भारत में थे। लेकिन एक जो था वो महाराष्ट्र में यहाँ पर था, उसका नाम था आपका अस्मत। क्या था, अस्मत। राजधानी क्या थी, पाटन या प्रतिष्ठान। कौन सी नदी के किनारे था, गोदावरी नदी के किनारे था। नदी इंपॉर्टेंट नहीं, बस याद रखना है कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा है, वो है आपका अस्मत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो, याद ध्यान रखना, क्योंकि ये एकमात्र है जो दक्षिण भारत में है, वरना सारे के सारे कहाँ है, सारे के सारे आपके उत्तर भारत में थे, उत्तर भारत में ही थे। उसके बाद गांधार, गांधार की क्या थी, गांधार की थी तक्षशिला। क्या थी, तक्षशिला। आराम से याद हो जाएगा, इतना हार्ड नहीं है। आपने देखा भी होगा जो चंद्रगुप्त मौर्य, आपके जो चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर मूवी बनी हुई है या सीरियल बना हुआ है, उसमें जो आचार्य थे चाणक्य, वो कहाँ के आचार्य, तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। और कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है, कहाँ पर पड़ता है, गांधार में। तो गांधार कहाँ पर है, पाकिस्तान वाले क्षेत्र में पड़ता है, क्योंकि तक्षशिला कहाँ पर चला गया, अब पाकिस्तान में चला गया। और जो तक्षशिला है, तक्षशिला जो है ये विश्व का, आगे ही बताऊंगा, है बता रहा हूँ, विश्व का प्रथम फर्स्ट विश्वविद्यालय है। क्या है, विश्वविद्यालय, सबसे पुराना है विद्यालय, सबसे पुराना है कौन सा भाई, पूरे विश्व में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, वो है तक्षशिला। कौन सा है, तक्षशिला। और भारत के अंदर कौन सा, भारत के अंदर है नालंदा, क्योंकि पाकिस्तान भारत से अलग हो चुका है, तो भारत का तो नालंदा है, लेकिन पूरा विश्व का कौन सा है, वो तक्षशिला है। तो तक्षशिला किसकी राजधानी थी, ये थी गांधार की, किसकी, गांधार की। ये कहाँ पर पड़ता है, पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है, पाकिस्तान वाले क्षेत्र में। कंबोज, कंबोज किसकी राजधानी, कंबोज महाजनपद, सॉरी, कंबोज महाजनपद की राजधानी क्या थी, कंबोज की थी हाटक या राजपुर। क्या थी, हाटक या राजपुर। ये भी कहाँ पर पड़ता है, भी पड़ता है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के पेशावर, जो पाकिस्तान का पेशावर क्षेत्र है वहाँ पर पड़ता है आपका कंबोज महाजनपद। मतलब पहले पड़ता था, अब तो सिर्फ लोकेशन पता लग सकती है कि हाँ यहाँ पर था, अब थोड़ा है महाजनपद, अब तो खत्म हो चुके, अब तो भैया वहाँ पर अलग अलग शहर है। लेकिन हाँ ये है कि भाई पहले जो आपका पेशावर वाला क्षेत्र है यहाँ पर ही था आपका कंबोज महाजनपद। ये किस लिए, ये भी स्टार लगाना इस पे। ये जो था भैया ये आपका घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। भाई 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद में वो कौन सा महाजनपद था जो घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था, वो था आपका कंबोज। कौन सा था, कंबोज। इसको कैसे याद करोगे भैया, अगर आपके ऊपर काम का बोझ पड़ रहा है तो आप वहाँ से हट जाओगे, क्या होगा भाई मैं नहीं कर रहा, हट जाओगे, हट से याद कर लोगे, हट से हो जाएगा आपका हाटक, हट से क्या हो जाएगा हाटक, लिख भी रहा हूँ मैं। भाई काम का बोझ पड़ेगा तो तुम हट जाओगे, तुरंत हट जाओगे, नहीं रुको भाई मैं नहीं कर रहा काम, हट से हो जाएगा आपका हाटक। क्या हो जाएगा, हाटक। कहाँ पर पड़ता है, पाकिस्तान में। देखो मैं एक बार लिख रहा हूँ, यूपी के अंदर कितने पड़ते हैं भाई, यूपी के अंदर पड़ते हैं 8, बिहार के अंदर BH, बिहार के अंदर कितने पड़ते हैं, बिहार के अंदर पड़ते हैं 3, 8 और 3 कितने होंगे, 11 होंगे। भारत से बाहर, बाहर कितने पड़ते हैं, 2, क्योंकि वे दोनों के दोनों पाकिस्तान में। 8 और 3 11 और 2 13 होगी। अब कितने बचे, आपके 3 बचे। एक कहाँ पर पड़ता है, MP में, एक पड़ता है आपका MP में। राजस्थान में कितने पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है 1। और महाराष्ट्र बोल दो या दक्षिण भारत बोल दो, कितना पड़ता है, वहाँ पर भी आपका 1 पड़ता है। तो 16 महाजनपद इस तरह से, इस टेबल को भी याद कर लेना। पूछ लेगा कि बताइए बिहार में कितने महाजनपद थे,
यूपी में कितने, सब ज़्यादा कहाँ पर थे, सब ज़्यादा थे आपके यूपी में कितने, 8 महाजनपद थे। बिहार में कितने थे, 2। पाकिस्तान में बोले, भारत से बाहर बोले भी कितने महाजनपद थे, 2। कौन से थे, आपका गांधार और काम्बोज। कौन से, गांधार और काम्बोज। एक पड़ता था एमपी में, एक राजस्थान में और दक्षिण भारत में भी कम, महाराष्ट्र में। तो इस तरह से आपके 16 महाजनपद थे। तो महाजनपद से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा तो भाई यहीं से मिलेगा, इससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। चाहे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाना, कोई प्रैक्टिस सेट लगाना, यहीं से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और जिस भाई को पीडीएफ चाहिए वो हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको, कमेंट में जाना, कमेंट में हम पिन कर देंगे, वहाँ से जाओ, टेलीग्राम पे क्लिक करो और जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी।